मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन। गोश्त की वैरायटी है मटन की, जिसका नाम है शाही मटन। इसका हमने एक मसाला पीसना है, तो वो मैं आपको यहाँ पर पहले दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है ब्लेंडिंग जग चाहिए, जिसमें आप डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा 3 टेबलस्पून है। करी लीव्स आपको चाहिए 10, 12, 15 कर लें। सिर्फ ये है कि मेरे पास ड्राई थे इसलिए जो मैंने डाला है वो ज़्यादा लग रहे हैं, वरना ये क्रश्ड है इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, वरना 15 से 20 आप इसमें पत्ते वो डाल सकते हैं। हरी मिर्चें जाएंगी 4 अदद, बीच में जाएगी क्रीम चीज़ 3 टेबलस्पून। हरा धनिया जो है आपको पता है मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो यहाँ पर आप डालेंगे 1 छोटी बंच इतना, यानी कि रफली 2 मुट्ठी जो हैं आप इसी के से भरकर बीच में डाल दें। और हाफ बंच आप डालेंगे पुदीना 1 मुट्ठी, ठीक है। और ये 1 मुट्ठी हो गई पुदीना। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पे ग्राइंड करते हैं और इनटू अ पेस्ट। कोई इशू होता है थोड़ा सा पानी डाल लें, तो उसको ग्राइंड करके इनटू पेस्ट बना लें। और फिर नेक्स्ट स्टेप, मसाला हमने उसका ग्राइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है तेल घी, जिसमें आप इसको बनाना चाहते हैं। मैं इसको तेल में बना रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर जो है हाफ कप जितना ऑयल है। इसमें आप डालेंगे प्याज 2 बड़े साइज़ की, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया इनटू अ पेस्ट, तो ये चली गई बीच में। और साथ में बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भरकर है। फ्लेम हाई पर रखेंगे, उसको अपने आप अच्छी तरह फ्राई होने देना है कि इसका जो कलर है प्याज का हल्का सा बादामी सा हो जाए। इनफैक्ट जितना आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फ्लेम हाई पर रखें और जो है बीच में चमचा चलाते रहें। तो ये देख लें यहाँ पे, ठीक है। इसका जो कलर है अच्छा सा बादामी हो गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे टमाटर, 3 बड़े साइज़ के टमाटर, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट। ठीक है, जितने भी सालन होते हैं मुगलाई, शाही, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसके अंदर में अगर आप मसालों को पीस कर डालते हैं तो जो करी है यानी कि आपकी ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है, ठीक है। तो ये टमाटर चलेंगे बीच में, साथ ही बीच में इसमें बहुत ही चंद मसाले आप देखेंगे, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है। नमक जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून है। हल्दी आधी चाय की चम्मच। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून है। पिसी हुई लाल मिर्ची 1.5 टीस्पून है, ठीक है। ये डाल दें, इसको मिक्स करें, फ्लेम हाई पर रखेंगे। और यहाँ पे इतना इसको आपने भूनना है बेसिकली कि जो टमाटर का पानी है वो खुश्क हो जाए और तेल और घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हो दोबारा सरफेस पर आ जाए। यहाँ पर देख लें तेल सरफेस पर आ गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे मटन। ये काम मैं कर चुकी हूँ। मटन मेरे पास 1 किलो है। इसे मैंने 2 से 3 गिलास पानी डाले थे और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जितना नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया था। इतना बॉईल कर लिया था कि अच्छे से गोश्त गल चुका हुआ है, ठीक है। लेकिन ये मेक श्योर कीजिएगा कि इसकी जो शेप है गोश्त की वो लूज़ नहीं होनी चाहिए, वरना फिर वो खूबसूरत नहीं दिखता है डिश आउट होते हुए। मैंने यहाँ पे मिक्स मीट लिया हुआ है मटन का, 1 किलो है। बीच में चांपे भी हैं और थोड़ा सा गोश्त भी है हड्डी के साथ दूसरा वाला। तो ये चला गया बीच में। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं इस मसाले में, और फिर इसमें ऐड करेंगे वो ग्राइंड किया हुआ हमारा मसाला। इसको डाल दें और अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसी मसाले के साथ इसमें काफ़ी क्योंकि इसको ग्राइंड करते मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने इसमें दूध डाला था, ठीक है। तो ख़ास पानी की ज़रूरत नहीं, ये गोश्त कम्प्लीटली यहाँ पर कुकड है, बॉइल्ड है इनफैक्ट। तो अब आपने क्या करना है, ये मसाला इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे कवर कर आपने दम पर रख देना है, बिल्कुल धीमी आंच पर, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। दम पर रख देने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म नान के साथ, रोगनी नान हो जाए, रोटियां हो जाएं, जिस तरह आपका दिल चाहे उसको सर्व कर सकते हैं। चंद हरी मिर्चें रफली हुई मोटी मोटी काट करके इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, ज़रा खूबसूरत दिखता है सर्व करते हुए। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बता आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।